नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है कि बांग्लादेश से जल्द ही लाखों हिंदू भारत लौट सकते हैं। जी हाँ, बीएसएफ और बीजीपी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 56वीं हाई लेवल मीटिंग से ऐसा संकेत मिल रहा है कि बहुत ही जल्द जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वे भारत आ सकते हैं। और यह मीटिंग 4 दिनों तक चली है। इस मीटिंग में भारत ने सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाया वह था सिंगल रॉ फेस यानी कि पक्की दीवार बनाकर बॉर्डर को पूरी तरह से सुरक्षित करना, घुसपैठ को रोकना। लेकिन सवाल यह है कि यह दीवार सिर्फ अपराध रोकने के लिए है या फिर इसकी तैयारी बांग्लादेश से हिंदुओं की वापसी की है। आज के इस वीडियो में वे सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि 25 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त 2025 तक बीएसएफ और बीजीबी के डीजी स्तर की मीटिंग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। भारत की ओर से बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और बांग्लादेश की ओर से बीजीबी के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी शामिल हुए थे इस मीटिंग में। तो इस मीटिंग में सबसे पहला और मुख्य एजेंडा था कि क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, और दूसरा मुख्य एजेंडा था कि बांग्लादेशी घुसपैठी को रोकना, और सबसे अहम एजेंडा था कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सिंगल रॉ फेस यानी कि पक्की सुरक्षा का निर्माण करना। बीएसएफ ने साफ कर दिया कि अगर यह सुरक्षा दीवार खड़ी हो जाता है तो सीमा पार से अपराध, घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। आपको पता होना चाहिए कि भारत आज जिस सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती का सामना कर रहा है उसमें एक है बांग्लादेशी घुसपैठी। सालों से लाखों की संख्या में लोग बांग्लादेश से सीमा पार करके भारत के असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहां तक कि दिल्ली, मुंबई तक पहुंच चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी की वजह से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि स्थानीय लोगों की नौकरी और जमीन छीने जा रही है, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ते जा रहा है, और कई बार आतंकवाद व अपराध से भी इनका सीधा संबंध देखा गया है। आज दोस्तों बांग्लादेश का भी हालत पाकिस्तान के जैसा होते जा रही है। वहां इस समय अंतरिम सरकार है जिसके कारण आम जनता की रोजी रोटी छीन चुकी है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पहुंच गई है, जो कि वहां बांग्लादेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी कारण बांग्लादेश के लाखों लोग अब अवैध तरीके से दूसरे देश में घुस रहे हैं, खास करके भारत में ज्यादा पलायन कर रहे हैं। इसी अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए दोनों देश के डीजी लेवल की मीटिंग हुई। अब सवाल उठता है कि यह सब हिंदुओं से कैसे जुड़ा हुआ है। तो दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बांग्लादेश में रहने वाले लाखों हिंदू लंबे समय से असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। बार बार हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू के जमीन जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं बांग्लादेश के मुसलमान, हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है जो कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर। और लगातार हिंदू की कम होती संख्या आजादी के समय यानी कि 1947 में जो बांग्लादेश था उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1947 में बांग्लादेश में 30% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन आज उनकी संख्या 8% से भी कम हो चुकी है। अब दोस्तों इसी को लेकर के अब बांग्लादेश के जितने भी हिंदू हैं वह सभी लोग
सरकार से मांग कर रहे हैं, भारत से भी गुहार लगा रहे हैं, सभी लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और इन लोग सब मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं के मानवाधिकार हनन पर दुनिया चुप क्यों है। यह दोस्तों बांग्लादेश के हिंदुओं के द्वारा बोला जा रहा है कि हिंदुओं के मानव अधिकार हनन पर पूरा दुनिया चुप क्यों है, क्यों दुनिया चुप्पी लगाए हुए है। और दोस्तों यहाँ पे एक और पोस्टर पे आप लोग ध्यान देंगे कि 1947 में बांग्लादेश में हिंदू 14% था, 2024-25 में बांग्लादेश में हिंदू 8% ही बचा है, बाकी हिंदू कहां गए। इन सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जब 1947 में हमारा भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय बांग्लादेश जबकि पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर 14% से लेकर के 30% तक हिंदू था। और दोस्तों आज के समय में जो बांग्लादेश में मात्र 8% हिंदू बचा है। तो इन लोगों का मांग है कि बचा हिंदू कहां गए, बांग्लादेश सरकार को जवाब देना चाहिए। भारत की चिंता यही है कि अगर हालात और बिगड़े तो बड़ी संख्या में हिंदू भारत की तरफ पलायन कर सकते हैं। ऐसे में बॉर्डर पर पक्की सुरक्षा और मानवता के आधार पर उन्हें वापस लाने की व्यवस्था भारत को पहले से तैयार रखनी होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं की रक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है। भारत ने इस डीजी लेवल के बैठक में जो मुद्दे रखे वे सीधे हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी है। बॉर्डर पर सिंगल रफेस ताकि अवैध अपराधी भारत में न घुसे और हिंदू पलायन को सुरक्षित रास्ता मिले। अगर बांग्लादेश हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाते तो भारत उन्हें वापस ला सकता है। अब दोस्तों इतिहास यह बताता है कि जब भी हालात बिगड़ते हैं तो बांग्लादेशी हिंदू भारत की तरफ आते हैं। 1971 का बांग्लादेश युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब लाखों हिंदू भारत आए थे। आज भी एक कई रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश के हिंदू परिवार भारत में शरण लेना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। तो भारत में जो सीए कानून बना है, नागरिकता संशोधन कानून में भी खास तौर से बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात कही गई है। यानी कि यह जो सीए कानून बनाया गया है भारत में, इस कानून में यह बताया गया है कि जो बांग्लादेश से भारत में हिंदू आते हैं उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि बीएसएफ बीजीबी की यह बैठक सिर्फ अपराध रोकने के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में हिंदुओं की सुरक्षा वापसी की तैयारी भी है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा उतराव चढ़ाव होते रहता है, लेकिन इस बार की डीजी मीटिंग से यह साफ संकेत निकलकर आ रही है कि भारत बॉर्डर को और मजबूत बना रही है ताकि न केवल अपराध रुके बल्कि अगर हालात बिगड़े तो बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित रास्ता देकर अपने देश लाया जा सके। क्योंकि यह केवल बॉर्डर की मामला नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं के भविष्य और अस्तित्व का सवाल है। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में बांग्लादेश से हिंदुओं का बड़ा पलायन भारत की ओर होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।